चलिए, तो बेटा आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम है? क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी तब आती है बॉडी में जब बॉडी रेस्ट में होती है। जब बॉडी मोशन में थी तब कौन सी एनर्जी आती थी उसमें? काइनेटिक। और जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल। कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो कौन सी एनर्जी रहेगी उसमें? पोटेंशियल। और मोशन में रहेगी तो काइनेटिक। तो लिख लीजिए, द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी, द एनर्जी possessed by a body due to its पोजीशन। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, possessed by a body due to its position is called potential energy. Position is called potential energy. इसको किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? किस सिंबल से? U। पोटेंशियल एनर्जी को किस सिंबल से रिप्रेजेंटेट करते हैं? U सिंबल से रिप्रेजेंटेट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। भाई कोई भी एनर्जी हो, हर कोई भी एनर्जी हो, सबकी क्या होती है एनर्जी? जूल। कोई भी टाइप की एनर्जी हो क्या होगी? जूल होगी। ठीक है। तो अब दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, तो वो बताएं फिर। नहीं, मैं भी बताऊं। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट है कौन से टाइप की पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, देन हम लोग आगे इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये आपके पास एक सरफेस है, यहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है एम मास का। ठीक है, कहां पे? ग्राउंड पे। कहां पे रखा हुआ है? ग्राउंड पे। अब एक ऊपर टेबल थी, इस मास को हमने यहां से उठाया, और ये टेबल कितनी ऊपर हाइट है? h। और इस मास को उठा के हमने यहां रख दिया h हाइट पर। अब ये मास यहां से कहां चला आया? कहां चला आया? अब ये मास यहां नहीं रहा, यहां से उठ के कहां चला गया है? h हाइट ऊपर चला गया है। अब h हाइट ऊपर, अच्छा, जब मास यहां रखा था तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था? mg। डिस्प्लेसमेंट कोई हुआ? नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या है अभी? जीरो। तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे क्या होगी? जीरो। तो ग्राउंड पे कोई भी चीज है मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ऐसा हमारा मानना है, एजम्पशन। तो ये मानते हैं हम लोग। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। अच्छा, मैंने इसको उठाया, तो उठा के ले गया तो मैंने कुछ वर्क डन किया कि नहीं किया? मतलब इसके ऊपर अभी भी क्या लग रहा है? नीचे फोर्स लग रहा है। और मैंने डिस्प्लेसमेंट किया ना, कितना डिस्प्लेसमेंट किया? h। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हो? सही है। तो फोर्स कितना है? m g। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो वर्क डन कितना आया? तो जो भी मैंने वर्क डन किया है वो इस ऑब्जेक्ट में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। जो भी हम वर्क डन करेंगे इस ऑब्जेक्ट को यहां तक ले जाने के लिए, वही मेरा वर्क डन किस फॉर्म में यहां पे स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो मतलब U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया? mgh। यही है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? आया या नहीं? क्लियर हो गया? तो इस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इतना। द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी, लिख लीजिए, द एनर्जी possessed by a body by body by virtue
द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ऑफ its position, of its position above the ground, above the ground, इसी को क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गई बात? जो भी हम वर्क डन करेंगे इसको एच हाइट ऊपर ले जाने के लिए, वही मेरा वर्क डन किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। हमारा वर्क डन ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, क्योंकि एनर्जी ना ही क्रिएट होती ना ही डिस्ट्रॉय, बस एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो जो भी हम वर्क डन करेंगे वो हमारा किसके फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इतना। तो चलो भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया समझ में? क्या फॉर्मूला आया? U इज इक्वल टू mgh। अब नेक्स्ट लिखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डालिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्लास्टिक नहीं, इलास्टिक। ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या, पहले समझ लो, उसके बाद फिर करना लिखना है। देखो यहां पे एक स्प्रिंग बंधी हुई है, ठीक है। चलो, तो बेटा देखो आपके पास एक स्प्रिंग है। मान लो इस स्प्रिंग को आप कैसे खींचते हो। जब स्प्रिंग को खींचोगे, मेरे पास स्प्रिंग है, मेरे पास स्प्रिंग, स्प्रिंग में निकाल लेता हूं, ये लो, ये स्प्रिंग है ना, स्लिंकी है, स्लिंकी है, इसको स्लिंकी कहते हैं ना। दूसरा वाला वर्ड सही था इसके लिए। सुनो, तो देखो ये स्प्रिंग है, इसको मैं खींच रहा हूं। अब मैंने इसको खींचा तो इसमें कौन सी एनर्जी अंदर की तरफ स्टोर हो गई? इलास्टिक पोटेंशियल है। जैसे ही छोड़ूंगा देखो वापस आ गई। क्या दिखा? जैसे ही मैंने इसको खींचा तो मैंने क्या किया? वर्क डन। क्या किया मैंने? वर्क डन। अपने आप इसमें अंदर की तरफ, नीचे की तरफ क्या एनर्जी स्टोर हुई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैंने इसको खींचा, मैंने बाहर की तरफ खींचा, वर्क डन किया, तो मेरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। और जैसे ही छोड़ा देखो नीचे। समझ में आई बात या नहीं? क्लियर हुई बात इतनी या नहीं हुई, पहले ये बताओ। ये बात समझ में आई? चलो, तो मैंने क्या बताया? अगर आप कभी भी स्प्रिंग को तेजी से घसीटते हो या कंप्रेस करते हो, तो जैसे ये स्प्रिंग है, इसको मैंने जब तेजी से घसीटा, तो जब मैंने बाहर की तरफ वर्क किया, तो इसमें एक एनर्जी अंदर की तरफ अपने आप क्या हो गई? स्टोर। और जैसे इसको छोड़ोगे ये अपने आप अंदर चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको क्या भाओगे? कौन सी एनर्जी अंदर स्टोर हुई? अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर, चमक गया है नहीं? चलो, अब इसके बारे में लिख लो। लिखिए द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी, द energy possessed possessed by a body है, कबाड़ी तो नहीं ना, a body due to is due to its deformed state, due to its deformed state is called elastic potential energy। बोलो क्लियर हो गया? अपने आप एक फोर्स अंदर की तरफ जनरेट होगा, अपने आप एनर्जी एक अंदर की तरफ जनरेट हो जाएगी, जो कि इस स्प्रिंग को वापस घसीट लेगी। उस एनर्जी को क्या बोलोगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻⁷ अर्ग। बोलो ये सब आप लोग को क्लियर होगा? नोट कर लीजिए।
तो पोटेंशियल एनर्जी सभी बच्चों को क्लियर हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी बताया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताया। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। 6 3 जा, वही मैं भी सोच रहा हूं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द, अगर ऑड नंबर में होता तो कौन सी टेबल पढ़तू? possessed by a stone of mass 10 gram kept at a height is equal to 5 meter, where g is equal to 9.8 meter per second square। आपको u निकालना है। चलिए चलो देखो, मास कितना दिया गया है? 10 ग्राम। तो सबसे पहले मास ग्राम में किलोग्राम बदलने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड, एक एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक को 100 से डिवाइड करोगे 0.01 किलोग्राम आएगा। जी की वैल्यू क्या दी है? 9.8। एच कितना दिया गया? 5 मीटर। तो यू इज इक्वल टू क्या होता है? एम जी एच। एम कितना है? 0.01 इंटू जी कितना है? 9.8 इंटू एम, एच एच कितना है? 5। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर देख लो कितना आएगा। चलो तो बेटा कितना आया बताओ इसका आंसर? 0.49 जूल। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। A bag of wheat weighs 100 kg। वो तुमको आज पता चला है वो? To what height should it be raised so that its potential energy 4900 joule, g is equal to 9.8 meter per second square। चलिए सॉल्व करिए। कन्वर्ट करिए, करिए सॉल्व। कन्वर्ट नहीं, सॉल्व करिए। बेटा सॉल्व करो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, बोलो कम काम ज्यादा करो। पेन चलाओ, मुंह अब की चला भड़ाक से देंगे। चलो देखो बेटा, ध्यान से सुनो। तुमको मास दिया गया है 100 किलो, जी की वैल्यू दी गई है 9.8, पोटेंशियल एनर्जी दी गई है 4900। यू इज इक्वल टू होता है एम जी एच। निकालना क्या है? एच। तो एच इज इक्वल टू यू अपॉन एम जी, नीचे मल्टीवाइड में चला जाएगा। यू की वैल्यू क्या है? 4900। एम कितना है? 100 इंटू जी कितना है? 9.8। सही है। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, पॉइंट हटाओगे एक जीरो बढ़ेगा। 49 1 जा 49, 49 2 जा, तो 2/10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा। एच इज इक्वल टू क्या आ गया? बोलो समझ में आया या नहीं है? भाई यू इज इक्वल टू एम जी एच होता है, एच निकालना था।
तो mg मल्टीप्लाई में ना नीचे किस में जाएगा, डिवाइड में गया। आया। अब ये तो तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो निकालना है बाकी को उधर भेज दो, शिफ्टिंग कर दो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, आ गया ये, कर लो अच्छा नोट।